हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये हम लोग का लेक्चर हम लोग का ये 3 होने वाला है, लेकिन ये टाइप 2 है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो एक्सरसाइज 7.2 जो है ना, उसी के बेसिस पे ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे। और 7.2 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये इसका मेथड क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बहुत सारा, देखिए आपके सामने एग्जाम्पल्स है जो दिख रहा होगा, ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा ना, उसको हम लोग इसमें सब देखेंगे। उसके बाद देखिए आपके सामने ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए 36 नंबर से, इसके पिछले वीडियो में 1 से लेकर 36 तक हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा। उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपके सामने होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, ये धीरे धीरे सब आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग के सामने इस मेथड को समझ लेते हैं कि ये मेथड क्या है। चलिए देखिएगा क्या है, ये टाइप 2 है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या करना है, तो सिंपल सी बात है कि ये प्रतिस्थापन विधि से समाकलन में कोई सवाल आपको दिया रहेगा i इक्वल टू एफ एक्स। और प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि उसको ना, एक जैसे मान लीजिए एक्स में पहले फंक्शन था, तो अब उसको टी में बदल देना है, यानी दूसरे वेरिएबल में आपको बदल देना है। तो इसको क्या रूल होता है, जो अंदर में एक्स लिखा गया है ना, उसको एक्स को आप क्या करिए, जी टी पुट कर दीजिए। इसके देखिए एग्जाम्पल देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन जो रूल है थोड़ा समझ लीजिए। जो एफ के अंदर में दिया है, चाहे एफ के साथ में कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जिसको पुट करने से क्या हो, ये फंक्शन आसान बन जाए, तो उसको क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। जैसे हमने एक्स को पुट कर दिया क्या, ए जी टी, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, यानी जो आप टी के रेस्पेक्ट में माने हो तो डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी होगा, और जी का टी के रेस्पेक्ट में जी डैश टी होगा, आपको पता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये डी एक्स का मान निकालेंगे। तो डी एक्स का मान कितना आ गया, डी एक्स का मान आपके सामने आ गया कितना, ये जी डैश टी इंटू डी टी। तो कह रहा है कि पुट वैल्यू ऑफ डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करना है, वैल्यू ऑफ डी एक्स का मान क्या कर देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सवाल है देखिएगा, ये जो सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। अब यहाँ पे ला करके आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एफ और एक्स को क्या कर रहे हैं, आपको ये जी टी यहाँ पुट कर देना है, ये जी टी आई इंटू ये डी एक्स का मान कितना है, तो डी एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में लिखा हुआ है जी डैश टी इंटू डी टी। इसे अब जब क्या करेंगे, अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व कर देंगे किसका सहारा लेकर के, तो जो भी आपको हम फार्मूला पढ़ाए हैं लेक्चर 1 में, उसका प्रयोग करके, और आपका 7.1 जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, यानी अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग करके, इसको हम लोग क्या आंसर निकाल देंगे इसका, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात नोट में आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सी बात है कि देखिए हम टी उसी को मानेंगे, ठीक है ना, उसी को मानेंगे, ठीक है, जो सबसे आसान फंक्शन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है और यहाँ एफ डैश एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पुट क्या करेंगे, एफ एक्स को टी पुट कर देंगे। इससे क्या पता चलेगा, क्योंकि ये टी हो जाएगा और ये एफ डैश एक्स बटा में जाएगा। देखिए मान लीजिए डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, आपका डी टी हो गया, ठीक है। और एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हुआ था, तो डी एक्स का मान कितना हो गया, ये डी टी अब बटा ये एफ डैश एक्स। और ये एफ डैश एक्स जब यहाँ पे हम रखेंगे मान, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। आपके सामने एक सवाल है, सबसे फर्स्ट सवाल है कि आई इक्वल टू साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन आपको करने हैं। क्या करिएगा, देखिए अंदर में क्या है, ये एम एक्स है ना, उसको आप टी पुट कर दीजिए। एम एक्स को टी पुट करिएगा तो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी करिए। तो एम कांस्टेंट है बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 टी के रेस्पेक्ट में। और यहाँ डी एक्स का मान निकालिएगा, तो डी एक्स का मान हो जाएगा क्या, ये 1 बाई एम आई इंटू डी टी, ठीक है ना। ये डी टी मल्टीप्लाई में चल जाएगा, एम डिवाइड में चल जाएगा, ये आपको ये निकल गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है उसमें एम एक्स को टी मानना है और ये डी एक्स का मान यहाँ पुट करना है। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ये साइन, यानी डी एम एक्स को टी मानिए तो साइन टी हो गया, आई इंटू डी एक्स का मान कितना है, डी एक्स का मान आया है कितना, ये 1 बाई एम आई इंटू डी टी। तो अब क्या है, 1 बाई एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो गया। और उसके बाद किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 1 बाई एम। और साइन टी का इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, तो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस के होता है। तो ये माइनस कॉस टी प्लस के हो जाएगा, यानी हो जाएगा -1 बाई एम कॉस टी प्लस के। और लास्ट में क्या करना है, सॉल्व करने के बाद जो टी आया है उसका मान हम बैठा देंगे, क्या किसको माने दे, बताओ तो टी किसको माने थे, ये देखिए ये टी का मान एम एक्स है, तो लास्ट में वही चीज़ आपको रख देना है, तो आपका इंटीग्रेशन आपका आ गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगला सवाल है,
अगला सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स को टी, टेन इनवर्स एक्स को क्या पुट करेंगे टी। तो अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो अब क्या है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू और टी का डिफ्रेंशिएशन 1। अब यहाँ डी एक्स का मान जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आई इक्वल टू ये साइन और ये टेन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं आप टी माने हैं ना, तो यहाँ पे साइन टी हो गया। अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई डी एक्स का मान कितना है समीकरण नंबर 2 में, देखिए ये समीकरण नंबर 2 है, इसको ये यहाँ पे तो डी एक्स का मान यहाँ पे रखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी और ये वाला क्या जाएगा कट जाएगा, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो केवल बचेगा साइन टी डी टी और ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी और ये माइनस कॉस और टी का मान टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। तो आंसर तो आ गया। लेकिन बच्चों को एक बात समझ में नहीं आती और ये बात हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि आपको कैसे पता कि टेन इनवर्स एक्स को टी माने, कि साइन को टी माने, कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माने। तो देखिए आपको हम बताएं ना, उसी किसी भी सवाल के अंतर्गत एक सवाल होगा और उसका डिफरेंशिएशन या उसके पार्ट दिया रहेगा, तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो जो फंक्शन होता है उसी को टी मानना है और डिफरेंशिएशन को टी नहीं मानना है, वो अपने आप कट जाएगा। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, आई इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए अब आप सोचिए कौन किसका डिफरेंशिएशन है, किसको टी मानेंगे तो आपको ज़्यादा ये बेहतर तरीका से क्या है सवाल बन पाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया जाए ना, तो क्या हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो आंसर कितना हो गया, ये 2x हो गया। आ गया ना। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए। इसका मतलब क्या, क्यों मानेंगे, क्योंकि इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए। अब ये लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। और टी का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे 2 डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी, तो डी एक्स का मान कितना हो गया, ये आपका डी टी बाई 2x। अब इस पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर दीजिए, तो 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिख दीजिए और इंटू में क्या, ये डी टी बाई 2x। देखिए ये 2x और 2x क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद क्या हो गया, आई का मान ये डी टी बाई टी बचा और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड टी होता है, आप प्लस क्या इसी लगा दीजिए। उसके बाद देखिए इक्वल टू, यानी आई इक्वल टू हो गया लॉग मॉड टी का मान कितना है, तो टी का मान जो ऊपर माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए कितना सिंपल समझ में आया। जैसे जैसे एग्जाम्पल बीतते जाएगा आपको बेहतर से बेहतर समझ बनती जाएगी। अब देखिए अब इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई किसको टी माने, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिए। देखिए एक्स यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है, पहले कॉमन करिए तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स है ना, इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए ना, देखो देखने से पता चलेगा। अगर इसको एक्स को टी मानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर ये 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और लॉग एक्स का 1/x, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 1/x डिफ्रेंशिएशन आ रहा है जो कि यहाँ पे है, तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी करिए, तो ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1/x और डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 और डी एक्स का मान निकाल दीजिए एक्स डी टी और इसका मान उठा करके क्या समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए इंटू एक्स डी टी, तो ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्या बच गया, आई इक्वल टू 1/t डी टी हो गया। तो 1/t का फिर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये लॉग मॉड टी प्लस सी और टी का मान 1 प्लस लॉग एक्स लिख दीजिए, आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल तरीका से आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए भाई, सवाल नंबर 5 क्या है। देखिए ये आई इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है, तो ये ए एक्स प्लस बी को टी मान लीजिए। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर फंक्शन है, तो आप इसको ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते थे और सब्जेक्टिव में भी। अगर मैं बात करूँ ये ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछ देता है तो आप कैसे बनाते हैं, तो ए एक्स प्लस बी का होल पावर 1/2 होता और इसका इंटीग्रेशन अगर करना रहता तो आप जल्दी से जवाब देते क्या, ए एक्स प्लस बी का होल पावर 1/2 में एक जोड़िएगा तो 3/2 और उसी से डिवाइड कर देंगे। और मैंने ये बताया था उपाय, और x का जो कोफिशिएंट होता है ना ये उसे डिवाइड कर देंगे, आप प्लस के आंसर आ गया। लेकिन रहा बात कि ये तो आपका ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया, ठीक है, लेकिन इसको ये सब्स्टिट्यूशन से
करेंगे तभी ना ये यहाँ पे आया है। तो इसका ये प्रूफ ये ऐसे होता है, ठीक है ना, यह प्रूफ करने वाले हैं इस सवाल को। तो सब्जेक्टिव में आएगा तो आप ऐसे बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप ऐसे बना दीजिएगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ए कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, बी कांस्टेंट है 0 और टी का डिफरेंशिएशन 1, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dx का मान यहाँ पे dt बाई ए हो जाएगा, और यानी i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टी आई ए डी टी बाई dx का मान कितना है, ये dt बाई ए, ठीक है। तो dt बाई ए हो गया। अब ये 1 बाई ए कॉन्स्टेंट और टी के पावर 1 बाई 2 dt, और ये 1 बाई ए और टी के पावर 3 बाई 2। देखिए जैसे हमने कहा कि x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ये x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस के होता है। तो यहाँ पे एक जब जोड़िएगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3 बाई आपका 2 हो जाएगा। और जो ये आया है तो इससे डिवाइड भी होगा, तो ये टी के पावर 3 बाई 2 अब बाई 3 बाई 2 प्लस सी, और ये 2 बाई 3 उलट जाएगा और 2 बाई 3 ए और टी के पावर 3 बाई 2 प्लस सी, यानी 2 बाई 3 ए और ये टी का मान रख देंगे ए एक्स प्लस बी और होल पावर 3 बाई 2 प्लस सी। तो बड़ा आसानी के साथ ये आपका इंटीग्रेशन इसका आ गया, ठीक है। चलिए गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, कई बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है इसमें। ये इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x माइनस 1 बटा ई के पावर 2x प्लस 1 dx है। बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है और इस पर हम एक ऑब्जेक्टिव सवाल भी कराए हुए हैं, नीचे देखना है कि ये कौन बच्चे बताते हैं उसको। देखिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लीजिएगा, और ये आपका एक्सरसाइज 7.2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो 7.2 का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के दृष्टिकोण से दिया गया है ये, इसको जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो बताइए आप इसको क्या रूल है, थोड़ा ध्यान देखिए। जब भी ऐसे सवाल आए तो इसका रूल होता है डिवाइडिंग ई के पावर एक्स बाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश तथा हर में ई के पावर एक्स से भाग कर देंगे। तो ये ई के देखिए ई के पावर 2x माइनस 1 है, अब बाटा ई के पावर एक्स हो गया, और डिवाइड बाई ई के पावर 2x प्लस 1, यानी नीचे ये बाटा क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स कर देंगे। दोनों में अंश तथा हर में ई के पावर एक्स से भाग करेंगे। अब क्या करेंगे, जब भाग किए तो देखिएगा ये ई के पावर 2x और बाटा ई के पावर एक्स जब घटेगा तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, 2x में से एक्स घट जाएगा, यानी 2x में जब 2x में ई के पावर एक्स से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस 1 बटा ई के पावर एक्स, 1 बटा ई के पावर एक्स को तो ऊपर ले जाएंगे तो ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बाद से देख लीजिए कैसे हुआ ये समझना है। तो ये ई के पावर 2x में से एक्स घटेगा तो ई के पावर एक्स, और 1 बटा ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स हो जाता है। अब बाटा में भी वही चीज़ है, क्या हो जाएगा बताओ, ई के पावर 2x में अगर ये ई के पावर एक्स से भाग करेंगे तो ई के पावर एक्स और प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स बचेगा ना। अब देखिएगा ध्यान से देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन देखोगे ध्यान से तो ऊपर दिया हुआ है देखो, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स को टी पुट करिए। अब यहाँ से आपके दिमाग में सर ऊपर वाला को टी माने कि नीचे वाले को, तो नीचे वाले को मानोगे तो फायदा होगा ना। तो नीचे ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स को टी मान लीजिए, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। देखो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो उसके लेक्चर में जाकर के आपको देख लेने हैं कि कैसे ये डिफरेंशिएशन होते हैं। चैन रूल अगर आता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। और यहाँ से क्या करेंगे, डी एक्स का मान निकालेंगे, तो डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये डी टी बटा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक और 2 से जब देखेंगे तो इसका मान जो है ना ये क्या है, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, अब बाटा में क्या ये टी हो गया, बटा में क्या हो गया, इसको तो टी माने हैं, इंटू ये डी टी बटा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ से हमने डी एक्स का मान रख दिया। अब ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन पता है लॉग मॉड टी प्लस के होता है, तो आई का मान कितना हो गया, लॉग मॉड ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है ना। ये जो सवाल करा रहे हैं ना ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इतना ही सवाल को अगर कर लेते हैं ना तो परीक्षा में आपका पूरा पूरा कल्याण हो जाएगा और एक भी सवाल दूसरा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार के सवाल आएगा और यही सवाल आएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। चलिए भाई एक सवाल है आपके सामने, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये सॉरी 1 माइनस 10x है ये, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर है क्या, हाँ होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो आपको थोड़ा सा सजाएंगे इसको ना, तो कॉस जब ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ये देखिएगा 1 माइनस 10x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, जानते हैं 1 का डिफ्रेंशिएशन ये 0 और माइनस 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब देखो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 1 माइनस 10x को क्या पुट कर दीजिए टी, देख रहे हो ना। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ना आपको समझ में आते जाएगा ये। अब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा ये देखिए
ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये माइनस और 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, यानी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया ये डी टी बटा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा कितना, सॉरी ये डी एक्स बाई डी टी, और ये जब ये डी टी इधर चला आया है तो यहाँ पे कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो डी एक्स का मान कितना हो गया ये डी एक्स का मान हो जाएगा आपका डी टी बटा सेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से आप लोग निकाल लेना है आपको। अब ये आई इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका मान जो है ना, इसका मान इसमें रखिए तो सेक स्क्वायर तो ठीक है, और ये जब टी रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर आई इंटू माइनस डी टी बटा सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर कट जाएगा तो ये माइनस डी टी बटा टी स्क्वायर हो गया, और 1/t स्क्वायर का 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है -1/x होता है, तो ये -1/t या प्लस के हो गया। अब माइनस एक ऑलरेडी पहले से है और एक माइनस ये वाला है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1/t या प्लस के हो गया, और टी का मान रख देंगे तो 1 - 10x प्लस के हो गया, यानी ये आपका आंसर आ गया। ये सवाल को ना 2 बार 3 बार करोगे ना बड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, परीक्षा में कई बार आए हैं ये। आपके सामने 8 नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 7.2 की बात करें, 7.2 ये 34 नंबर सवाल होगा, आपको देखोगे एक्सरसाइज का तो 34 नंबर। तो आई इक्वल टू √10x बटा sin x गुने cos x। तो इसका उपाय क्या है, अभी ये बैलेंस करके नहीं दिया हुआ है, सजा के नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करें, कभी कभी उपाय हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। अभी किसको टी माने ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम एक उपाय बता रहे हैं, इसमें उपाय लगा रहे हैं, उस उपाय को कर लीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ऊपर √10x से तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर क्या है ये कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है ये sin x में, जो ये sin x है ना, sin x इसमें हम cos x से डिवाइड कर रहे हैं, इंटू cos x कर रहे हैं, काहे जी कर रहे हैं, तो ये क्योंकि ये cos कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ देखना ध्यान से, ये √10x और साइन बाई कॉस क्या होगा 10 लिख देते हैं, और ये cos आई इंटू कॉस कितना होगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखना सजा रहे हैं हम, बस आपको पता है ना, अगर ऊपर √x हो नीचे x हो ना तो ये कट जाएगा तो 1/√x हो जाता है। यही उपाय लगा है, यहाँ 10x में 2 √10x है तो एगो 10x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे √10x हो गया, आगे cos a स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा √10x dx। अब देखना इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो यानी 10x को टी पुट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और x का dx बाई dt और टी का डिफ्रेंशिएशन 1, और यहाँ dx का जब मान निकालेंगे तो कितना आ गया जी, ये dt बटा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे मार्क दीजिए, ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, और इसको तो 10 को टी मानना है, तो ये √2 आई इंटू कितना dt बटा सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√2 dt, और 1/√2 का फॉर्मूला होता है 2√t प्लस c, और टी का मान क्या है, देखो तो टी का मान आप तो यहाँ माने हो, टी का मान क्या बताओ तो 10x, यानी हो जाएगा 2√10x प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जल्दी से इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये ध्यान से सुन लीजिए। एक फॉर्मूला है कि आई इक्वल टू f' बटा fx f' बटा fx का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod fx प्लस c। लेकिन समझेंगे कैसे, देखो अगर नीचे फंक्शन दिया हो और ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन दिया हो तो उसका आंसर होता है log mod fx प्लस c। जैसे सपोज करिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला देखो, हमको समझ में आ गया कि नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log mod नीचे वाला फंक्शन यानी log mod fx, log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये f' बटा fx का आंसर क्या होगा log mod fx, ठीक है, यानी log mod नीचे वाला फंक्शन fx हो गया। उसी प्रकार से ये अगला जो फॉर्मूला है, अगर f' हो और √fx हो तो इसका आंसर हो जाएगा 2√fx प्लस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2√fx प्लस c हो जाएगा। बहुत कमाल का फॉर्मूला है। जैसे ये 2x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो कैसे इंडिकेट करिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक है ना। बस ये दो फॉर्मूले हैं ना, देखना कितना ऑब्जेक्टिव आपका तैयार करवाते हैं। चलिए भाई 36 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने ऑब्जेक्टिव नंबर सवाल 36 नंबर, इसके जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा। तो 36 का जो आंसर है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया ना। तो देखना ध्यान से, एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया आपको कि f' बटा अगर fx रहता है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, ये log mod fx प्लस के। f' कितना है, f' भाई कितना है 2x है,
ये 2x है और इसका डिफरेंशिएशन 1 + x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो बताओ कितना हो जाएगा ये लॉग मॉड, देखो ऊपर फंक्शन डेफ डैश फंक्शन और नीचे उसका फंक्शन, तो लॉग मॉड 1 + x स्क्वायर प्लस के हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड 1 + x स्क्वायर प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। 37 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 37 नंबर सवाल है e⁻x - e⁻−x बटा 2e⁻x + 2e⁻−x dx। ध्यान से देखिए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है, आपको बताने हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको 1/2 बाहर निकालेंगे। देखो नीचे से 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, पहले कॉमन निकाल लीजिए, तो e⁻x प्लस e⁻−x बटा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस बटा ये e⁻x प्लस e⁻−x dx। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखो, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, e⁻−x का माइनस e⁻−x, यानी ये कौन सा सूत्र लगेगा f' बटा fx लगा लीजिए, तो क्या होता है ये लॉग मॉड fx, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c, तो क्या इसका आंसर आएगा ये 1/2 लॉग मॉड e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखें तो इस फॉर्मूला का कमाल देखिए कि कितना ये ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, ये 38 नंबर सवाल, ये लॉग x का स्क्वायर बटा x कैसे निकालिएगा आप। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है, ये अंदर से हम क्वेश्चन निकाले हुए हैं और उसका जवाब आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिएगा इसको क्या पुट कर दीजिए, क्या ये log x को t मान लीजिए, तो बताइए log x को t मानोगे तो 1/x और ये dx/dt कितना हो जाएगा 1, dx का मान निकालिएगा तो ये dt x गुना dt हो जाएगा ना, अब x गुना dt हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ रख देंगे, तो i का मान जब रखिएगा तो log x को तो t माने हैं, तो ये t² बटा x और ये x dt, तो x और x कट जाएगा, x और x कट जाएगा, तो केवल t² का इंटीग्रेशन करना होगा, तो t³ क्या हो जाएगा t³ 3 + k, और t का मान कितना हो जाएगा, t का मान कितना हो जाएगा बताइए, ये log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस k हो जाएगा, log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस के हो जाएगा, तो log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए ही दिख रहा है। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ऐसे सवाल आपको मिलेगा। 31 नंबर सवाल देखिए, मेरे बताने से पहले आप लोग का आंसर दिखना चाहिए भाई, आप उसको जवाब बनाइए और इसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप इसको जवाब दे दीजिए। ठीक है ना, देखिए अब ये सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, ऐसे आप बस नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो नहीं आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, ये x³ को अगर t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे x² दिया है, भले 3 नहीं दिख रहा है लेकिन वो ऑलरेडी उसमें उसका पार्ट तो कुछ दिया है ना। तो मैंने तो बार बार कहा कि अगर कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन के पार्ट है, चाहे डिफरेंशिएशन है, तो इस fx को t मान लीजिए, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ x³ को क्या मान लीजिए t मान लीजिए, तो ये डिफरेंशिएट जब करिएगा बोथ साइड तो कितना हो जाएगा, ये 3x² dx/dt = 1, तो dx का मान कितना हो गया 1 बटा 3x² × dt। अब इसका मान वहाँ पे जब रखेंगे तो देखिएगा क्या हो रहा है, आपका x² तो x² है और e⁻x³ को t मानेंगे तो ये t हो जाएगा और ये dt बटा 3x² हो गया, x² कट जाएगा, तब बचेगा क्या, ये आपका 1/3 और e⁻t dt। तो e⁻t का तो इंडिकेशन आपको पता है कि आपका 1/3 e⁻t होता है और प्लस k होता है, तो 1/3 और e⁻x³ प्लस k, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ तो 1/3 e⁻x³ प्लस c, बताओ तो क्या होगा इसका आंसर, आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सवाल देखिए, 40 नंबर का जवाब दीजिए, 40 नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से, 40 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, बोलिए क्या होगा, क्या होगा जल्दी से जवाब दीजिए। cos √x बटा √x का इंटीग्रेशन बताना है 40 नंबर का, बताइए क्या होगा, किसको t मानेंगे बताइए। तो देखिएगा √x को t मान लीजिए, ऊपर वाले √x को t मान लीजिए, तो 1/2 √x dx/dt = 1, dx का मान कितना हो जाएगा ये 2 √x, ठीक है ना, और dt, ठीक है ना, dt इसका मान उसमें रख देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t
इसको टी माने हैं। अब भाई रूट एक्स को कुछ नहीं माने हैं, इस नीचे वाले रूट एक्स को नहीं तो नहीं कर, और हटा देंगे तो नहीं कटेगा ना। तो क्या करिए, कॉस रूट एक्स इंटू ये 2√x इंटू डी टी। ये रूट एक्स और रूट एक्स कट जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा ये 2 कॉफ टी डी टी। अब बताइए क्या होगा, 2 का कॉफ टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये साइन टी प्लस के, तो यानी आंसर हो जाएगा ये 2 साइन टी किसको माने थे, रूट एक्स को, आप प्लस के, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस के, 2 साइन रूट एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए आप। 41 नंबर का क्या होगा आंसर, 41 का आंसर क्या होगा, देखो अब 1 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंट 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। तो अभी तो एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि एफ डैश एक्स बट एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक लाइन का आंसर है ये, क्या हो जाएगा, अगर ये रूट एफ एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2√अंडर एफ एक्स होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ तो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 2√1 प्लस साइन एक्स। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो ये 2√1 प्लस साइन एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। ये देखिए 42 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए, ये एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स पे ये इंटीग्रेशन है, नीचे वाले का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना ऊपर मिल जाएगा। देखो कैसे, ये एक्स के पावर 10 है ना, ये 10 के पावर एक्स है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो अपने आप ऊपर वाला दिखेगा। तो एक्स के पावर 10 का होता है 10 गुना एक्स के पावर 9, अब प्लस 10 के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 10 के पावर एक्स इंटू लॉग 10। ठीक है, अब देखो क्या ऐसा ऊपर दिया है कि नहीं, तो कौन सा सूत्र लगेगा, यही सूत्र लग जाएगा आपका, ये लॉग मॉड एफ एक्स, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो लॉग मॉड नीचे वाला फंक्शन क्या है, एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स, तो लॉग मॉड 10 के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर 10। ठीक है ना, आपका ये आंसर हो जाएगा 10 के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर 10। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, लेकिन आपको ये क्या लगता है कितना भयानक सवाल है, ये 42 नंबर भयानक सवाल है, ये एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव में एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए 43 का जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये 43 नंबर। क्या करेंगे, देखो ये बहुत मस्त सवाल है, मैं बता देता हूँ इसको, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए इसको आंसर है ये 1 बटा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ स्पेशल है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्या यहाँ पे 1 है तो क्या उसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोलिए, तब बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो अब अलग अलग करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बटा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अब प्लस कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखना थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस के। तो बता दो 10x माइनस कॉट एक्स कहाँ है, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है ना, दिख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है और अच्छा सवाल है, इसको जरूर नोट करिएगा। 44 नंबर का जवाब दीजिए, कॉट एक्स गुने लॉग साइन एक्स डी एक्स, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। आप पुट कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ इस सवाल की 44 के लिए ये पुट कर लीजिए, लॉग साइन एक्स को टी, लॉग साइन एक्स को टी पुट करिए, तो लॉग का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और डी टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ जब डी एक्स का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये डी टी अब बटा कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका कॉट एक्स हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा कितना, ये डी टी। अब यहाँ से कितना है, डी एक्स का मान कितना हो गया, तो ये डी टी अब बटा कॉट एक्स। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल क्या है, कॉट एक्स गुने लॉग साइन एक्स, क्या है ये सवाल, कॉट एक्स अगुने लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉट का इंडिकेशन कितना होता है, सॉरी कॉट तो कुछ करना ही नहीं है, लॉग साइन एक्स को आपने टी माना, डी एक्स का मान डी टी बटा
कॉट एक्स आ गया, ये वाला कट जाएगा, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन टी डी टी। तो बताइए कितना हो गया टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस के। तो बताइए टी कितना है भाई, किसको टी माने हैं, लॉग साइन एक्स को, तो ये लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 आप प्लस के। तो कौन सा आंसर होगा, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, 45 नंबर का जवाब दीजिए। आज का लास्ट सवाल है इस सेशन का, 45 नंबर का जवाब दीजिए। ई के पावर 10 इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे दिया हुआ है, तो ये यानी ये ई के पावर टी आप बटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो केवल ई के पावर टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर टी या प्लस के, तो ई के पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस के, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपके सामने है। ठीक है ना, देखो ये भी आंसर दिख रहा है और ये भी आंसर, दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ पे सी लगा है और यहाँ पे सी नहीं लगा है। ठीक है ना, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से सॉल्व कर देते हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा तो। आई इक्वल टू ई के पावर ये 10 इनवर्स एक्स डी एक्स अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ पुट कर देंगे किसको, 10 इनवर्स एक्स को टी। ठीक है, करने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 10 इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी का 1, डी एक्स का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए ई के पावर टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे डी एक्स का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये ख़त्म। तो ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। तो ई के पावर टी अब प्लस के, यानी ई के पावर 10 इनवर्स एक्स अब प्लस के। ठीक है ना, तो जो ऑब्जेक्टिव आपको हम कराएं, जैसे ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। जो 7.3 है लेक्चर नंबर हम लोग का 4 होगा, ये लेक्चर नंबर कौन सा है, हम लोग का 3 है। ठीक है, और इसमें आपको हम इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड कराए हैं, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो भी फार्मूला वाला वीडियो है उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये ट्राई करिएगा, 7.1 जरूर बना लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए भाई चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।